प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे श्री राधा जी का गंगा पर रोष, श्री कृष्ण के प्रति राधा का उपालंब, श्री राधा के भय से गंगा का श्री कृष्ण के चरणों में छिप जाना, जलाभाव से पीड़ित देवताओं का गोलोक में जाना, ब्रह्मा जी की स्तुति से राधा का प्रसन्न होना तथा गंगा का प्रकट होना, देवताओं के प्रति श्री कृष्ण का आदेश तथा गंगा के विष्णु पत्नी होने का प्रसंग। नारद जी ने पूछा, सुरेश्वर, कलि के 5000 वर्ष बीत जाने पर गंगा का कहाँ जाना होगा? महाभाग यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, नारद, सरस्वती के शाप से गंगा भारतवर्ष में आई। शाप की अवधि पूरी हो जाने पर वह पुनः भगवान श्री हरि की आज्ञा से वैकुंठ में चली जाएंगी। ऐसे ही सरस्वती भारतवर्ष को छोड़कर श्री हरि के धाम में पधारेंगी। शाप समाप्त हो जाने पर लक्ष्मी का भी भगवान के पास पधारना होगा। नारद, यही गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी भगवान श्री हरि की प्रेयसी पत्नियां हैं। ब्रह्मन तुलसी सहित 4 पत्नियां वेदों में प्रसिद्ध हैं। नारद ने पूछा, भगवान श्री हरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा देवी किस प्रकार परब्रह्म के कमंडल में रही तथा शंकर की प्रिया होने पर सुअवसर उन्हें कैसे मिला? मुनिवर, गंगा भगवान नारायण की प्रेयसी भी हो चुकी हैं। अब किस प्रकार ये सभी बातें संगठित हुई, आप यह रहस्य मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात है। जलमयी गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई है गंगा उनका अंश तथा साक्षात उनका स्वरूप ही है। जलमयी गंगा की अधिष्ठात्री देवी अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पर पधारी। उनका शरीर नूतन यौवन से संपन्न था। उनके सभी अंग अलंकारों से अलंकृत थे। शरद ऋतु के मध्याह्न काल में खिले हुए कमल की भांति मुस्कान भरा उनका परम मनोहर मुख था। तपाए हुए सुवर्ण सदृश विग्रह की आभा थी। तेज में वह शरद काल के चंद्रमा को भी परास्त कर रही थी। मनोहर से भी मनोहर उनकी कांति थी। उन्होंने शुद्ध सात्विक स्वरूप धारण कर रखा था। विशाल 2 नेत्र अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। अत्यंत कटाक्षपूर्ण दृष्टि से वे देख रही थी। सुंदर अलकावली शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने मालती के पुष्पों का मनोहर हार पहन रखा था। ललाट पर चंद्राकार चंदन का तिलक था और उसके ऊपर सिंदूर की सुंदर बिंदी थी। दोनों गंड स्थलों पर कस्तूरी से मनोहर पत्र रचनाएं हुई थी। नीचे उनका अधर ओष्ठ इतना सुंदर था मानो दोपहरिया का विकसित फूल हो। दांतों की अत्यंत उज्ज्वल पंक्ति पके हुए अनार के दानों की भांति चमक रही थी। विशुद्ध 2 चिन्मय वस्त्रों को उन्होंने धारण कर रखा था। ऐसी वह गंगा लज्जा का भाव प्रदर्शित करती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। निर्निमेष नेत्रों से वह भगवान के मुख रूपी अमृत को प्रसन्नतापूर्वक निरंतर पान कर रही थी। उनका मुखमंडल प्रसन्नता से खिल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप ने उन्हें चेतना रहित तथा अत्यंत पुलकायमान बना दिया था। इतने में भगवती राधिका वहां पधार कर विराजमान हो गई। उस समय राधा के साथ असंख्य गोपियां थीं। राधा की कांति ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सना एक साथ प्रकट हो। वे उस समय क्रोध की लीला करना चाहती थी, अतः उनकी आंखें लाल कमल की तुलना करने लगी। उनका वर्ण पीले चंपक की तुलना कर रहा था तथा उनकी चाल ऐसी थी मानो मतवाला गजराज हो। अमूल्य रत्नों से बने हुए नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके शरीर पर अमूल्य रत्नों से जटित 2 दिव्य चिन्मय पीतांबर शोभा पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के अर्ध से सुशोभित चरण कमलों को उन्होंने हृदय में धारण कर रखा था। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर बैठकर वे वहां पधारी थी। ऋषिगण उनकी सेवा में संलग्न थे। स्वच्छ चबर डुलाया जा रहा था। कस्तूरी के बिंदु से युक्त चंदनों से समन्वित प्रज्वलित दीपक के समान आकार वाला बिंदु रूप में शोभायमान सिंदूर उनके ललाट के मध्य भाग में शोभा पा रहा था। उनके सीमंत का निचला भाग परम स्वच्छ था।
पारिजात के पुष्पों की सुंदर माला उनके गले में सुशोभित थी। अपनी सुंदर अलकावली को कपाती हुई वे स्वयं ही कंपित हो रही थी। रोष के कारण उनके सुंदर रागयुक्त ओष्ठ फड़क रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे सुंदर रत्नमय सिंहासन पर विराजित हो गई। उनको पधारे देखकर भगवान श्री कृष्ण उठ गए और कुछ हंसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वचनों में उनसे बातचीत करने लगे। उस समय गोपों के भय की सीमा नहीं रही। नम्रता के कारण कंधे झुकाकर उन्होंने भगवती राधिका को प्रणाम किया और वे उनकी स्तुति करने लगे। परब्रह्म श्री कृष्ण ने भी राधिका की स्तुति की। गंगा भी तुरंत उठ गई और उन्होंने राधा का स्तुति किया। उनके हृदय में भय छा गया था। अत्यंत विनय प्रकट करते हुए उन्होंने राधा से कुशल पूछी। वे डरकर नीचे खड़ी हो गईं। ध्यानपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की शरण ही उनके लिए एकमात्र आधार थी। अपने हृदय रूपी कमल में स्थित गंगा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन डरी हुई देवी को अभय प्रदान किया। इस प्रकार सर्वेश्वर श्री कृष्ण से वर पाकर देवी गंगा स्थिरचित्त हो सकी। अब गंगा ने देखा देवी राधिका ऊंचे सिंहासन पर बैठी हैं। उनका रूप परम मनोहर है। वे देखने में बड़ी सुखप्रद है। ब्रह्म तेज से उनका श्री विग्रह प्रकाशमान हो रहा है। वे सनातनी देवी सृष्टि के आदि में असंख्य ब्रह्माओं को रचती हैं। उनकी अवस्था सदा 12 वर्ष की रहती है। अभिनव यौवन से उनका विग्रह परम शोभा पाता है। अखिल विश्व में उनके सदृश रूपवती और गुणवती कोई भी नहीं है। वे परम शांत कमनीय अनंत परम साध्वी तथा आदि अंत रहित हैं। उन्हें शुभा सुभद्रा और शुभगा कहा जाता है। उनके स्वामी के सौभाग्य से वे सदा प्रसन्न रहती हैं। संपूर्ण स्त्रियों में वे श्रेष्ठ है तथा परम सौंदर्य से सुशोभित है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी कहा जाता है। तेज अवस्था और प्रकाश में वे भगवान श्री कृष्ण के ही समान हैं। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को साथ लेकर उन महालक्ष्मी की उपासना की है। परमात्मा श्री कृष्ण की समुज्वल सभा को वे अपनी कांति से सदा आच्छादित करती हैं। सखियों का दिया हुआ दुर्लभ पान उनके मुख में शोभा पा रहा है। वे स्वयं अजन्मा हुई ही अखिल जगत की जननी है। उनकी कीर्ति और प्रतिष्ठा विश्व में सर्वत्र विस्तृत है। वे भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की साक्षात अधिष्ठात्री देवी हैं। उन परम सुंदरी देवी को भगवान प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। नारद राशेश्वरी श्री राधा की अनुपम झांकी को देखकर गंगा का मन तृप्त न हो सका। वे निर्निमेष नेत्रों से निरंतर राधा सौंदर्य सुधा का पान करती रही। उन्हें इतने में राधा ने मधुर वाणी में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण से कहा। उस समय राधा का विग्रह परम शांत था। उनमें नम्रता आ गई थी और उनके मुख पर मुस्कान छाई थी। श्री राधा ने कहा, प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल को मुस्कुराकर निहारने वाली यह कल्याणी कौन है? इसके तिरछे नेत्र आपको लक्ष्य कर रहे हैं। इसके भीतर मिलने इच्छा का अभाव जागृत है। आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है। इसके सर्वांग पुलकित हो रहे हैं। वस्त्र से मुख ढककर बार बार आपको देखा करना मानो इसका स्वभाव ही बन गया है। आप भी इसकी ओर दृष्टिपात करके मधुर मधुर हंस रहे हैं। कोमल स्वभाव की स्त्री जाति होने के कारण प्रेमवश मैं क्षमा कर देती हूँ। आपने बिरजा रजोगुण रहता देवी से प्रेम किया, फिर वह अपना शरीर त्याग कर महान नदी के रूप में परिणत हो गई। आपकी सतकीर्ति स्वरूपणी वह देवी नदी रूप में अब भी विराजमान है। आपके औरस से उससे समयानुसार 7 समुद्र उत्पन्न हो गए। प्राणनाथ, आपने शोभा से प्रेम किया, वह भी शरीर त्याग कर चंद्रमंडल में चली गई। तदनंतर उसका शरीर परम स्निग्ध तेज बन गया। आपने उस तेज को टुकड़े टुकड़े करके वितरण कर दिया। रत्न सुवर्ण श्रेष्ठ मणि, स्त्रियों के मुख कमल, राजा पुष्पों की कलियां, पके हुए फल, लहलहाती खेतियां, राजाओं के सजे धजे महल, नवीन पात्र और दूध, ये सब आपके द्वारा उस शोभा के कुछ कुछ भाग पा गए। मैंने आपको प्रभा के साथ प्रेम करते हुए देखा। वह भी शरीर त्याग कर सूर्यमंडल में प्रवेश कर गई। उस समय उसका शरीर अत्यंत तेजोमय बन गया था। उस तेजोमयी प्रभा को आपने विभाजन करके जगह जगह बांट दिया।
श्री कृष्ण आपकी आंखों से दूर हुई। प्रभा अग्नि यक्ष नरेश देवता वैष्णव जन नाग ब्राह्मण मुनि तपस्वी सौभाग्यवती स्त्री तथा यशस्वी पुरुष इन सबको थोड़े थोड़े रूपों में प्राप्त हुई। एक बार मैंने आपको शांति नामक गोपी के साथ रासमंडल में प्रेम करते देखा था। प्रभु वह शांति भी आप अपने उस शरीर को छोड़कर आप में लीन हो गई। उस समय उसका शरीर उत्तम गुण के रूप में परिणत हो गया। तदनंतर आपने उसको विभाजित करके विश्व में बांट दिया। प्रभु उसका कुछ अंश मुझ राधा में, कुछ इस निकुंज में और कुछ विप्र में प्राप्त हुआ। विभो फिर आपने उसका कुछ भाग शुद्ध सत्य स्वरूपा लक्ष्मी को, कुछ अपने मंत्र के उपासकों को, कुछ देवी भक्तों को, कुछ तपस्वियों को, कुछ धर्म को और कुछ धर्मात्मा पुरुषों को सौंप दिया। पूर्व समय की बात है, क्षमा के साथ आप मुझे प्रेम करते दृष्टिगोचर हुए थे। उस समय क्षमा अपना वह शरीर त्याग कर पृथ्वी पर चली गई। तदनंतर उसका शरीर उत्तम गुण के रूप में परिणत हो गया। फिर उसके शरीर का आपने विभाजन किया और उसमें से कुछ कुछ अंश विष्णु को, वैष्णवों को, धार्मिक पुरुषों को, धर्म को, दुर्बलों को, तपस्वियों को, देवताओं को और पंडितों को दे दिया। प्रभु इतनी सब बातें तो मैं सुना चुकी। आपके ऐसे ऐसे बहुत से गुण हैं। आप सदा ही उच्च सुंदर देवियों से प्रेम किया करते हैं। इस प्रकार रक्त कमल के समान नेत्रों वाली राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से कुछ कहना चाहा। गंगा योग में परम प्रवीण थी। योग के प्रभाव से राधा का मनोभाव उन्हें ज्ञात हो गया। अतः बीच सभा में ही अंतर्ध्यान होकर वे अपने जल में प्रविष्ट हो गई। तब सिद्ध योगिनी राधा ने योग द्वारा इस रहस्य को जानकर सर्वत्र विद्यमान उन दल स्वरूपणी गंगा को अंजलि से उठाकर पीना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय पूर्ण योग सिद्धा गंगा से छिपा नहीं रह सका। अतः वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनके चरण कमलों में लीन हो गई। तब राधा ने गोलोक, वैकुंठ लोक तथा ब्रह्मलोक आदि संपूर्ण स्थानों में गंगा को खोजा, परंतु कहीं भी वह दिखाई नहीं दी। उस समय सर्वत्र जल का नितांत अभाव हो गया था। कीचड़ तक सूख गया था। जलचर जंतुओं के मृत शरीर से ब्रह्मांड का कोई भी भाग खाली नहीं रहा था। फिर तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनंत, धर्म, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, मनुगण, मुनि समाज, देवता, सिद्ध और तपस्वी सभी गोलोक में आए। उस समय उनके कंठ, होंठ और तालु सूख गए थे। प्रकृति से परे सर्वेश भगवान श्री कृष्ण को सबने प्रणाम किया, क्योंकि ये श्री कृष्ण सबके परम पूज्य हैं। वर देना इन सर्वोत्तम प्रभु का स्वाभाविक गुण है। इन्हें वर का प्रवर्तक ही माना जाता है। ये परम प्रभु संपूर्ण गोप और गोपियों के समाज के प्रमुख हैं। इन्हें निधि, निराकार, निर्लिप्त, निराश्रय, निर्गुण, निरुत्साह, निर्विकार और निरंजन कहा गया है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी इच्छा से ये साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये सत्य स्वरूप, सत्य, साक्षी रूप और सनातन पुरुष है। इनसे बढ़कर जगत में दूसरा कोई शासक नहीं है। अतएव इन पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उन ब्रह्मादि समस्त उपस्थित देवताओं ने प्रणाम करके स्तवन आरंभ कर दिया। भक्ति के कारण उनके कंधे झुक गए थे, उनकी वाणी गदगद हो गई थी, आंखों में आंसू भर आए थे, उनके सभी अंगों में पुलकावली छाई थी। सबने उन परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। उन सर्वेश प्रभु का विग्रह ज्योतिर्मय है, संपूर्ण कारकों के भी ये कारण है। ये उस समय अमूल्य रत्नों से निर्मित दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। गोपाल इनकी सेवा में संलग्न होकर श्वेत चवर डुला रहे थे। गोपियों के नृत्य को देखकर प्रसन्नता के कारण इनका मुखमंडल मुस्कान से भरा था। प्राणों से भी अधिक प्रिय राधा इनके वक्ष स्थल पर शोभा पा रही थी। उनके दिए हुए सुवासित पान ये चबा रहे थे। उस अवसर पर ये देवादिदेव परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण राजमंडल में विराजमान थे। वहीं मुनियों, मनुष्यों, सिद्धों और तपस्वियों ने तप के प्रभाव से इनके दिव्य दर्शन प्राप्त किए। दिव्य दर्शन से सबके मन में अपार हर्ष हुआ, साथ ही आश्चर्य की सीमा भी न रही। सभी परस्पर एक दूसरे को देखने लगे। तत्पश्चात उन समस्त सज्जनों ने अपना अभिष्ट अभिप्राय जगत प्रभु चतुरानंद ब्रह्मा से निवेदित किया। ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना सुनकर विष्णु को दाहिने और महादेव को बाएं करके भगवान
श्री कृष्ण के निकट पहुँचे। उस समय परम आनंद स्वरूप श्री कृष्ण, परम आनंद स्वरूपी श्री राधा साथ विराजमान थी। उसी समय ब्रह्मा ने रासमंडल को केवल श्री कृष्ण में देखा। सबकी वेशभूषा एक समान थी, सभी एक जैसे आसनों पर बैठे थे। द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में परिणित सभी ने हाथों में मुरली ले रखी थी। वनमाला सबकी छवि बढ़ा रही थी। सबके मुकुट में मोर के पंख थे। कौस्तुभ मणि से वे सभी परम सुशोभित थे। गुणभूषण, रूप, तेज, अवस्था और प्रभा से समस्त संपन्न उन सब का अत्यंत कमनीय विग्रह परम शांत था। सभी परिपूर्णतम थे और सब में सभी शक्तियां सन्निहित थी। उन्हें देखकर कौन सेवक है और कौन सेव, इस बात का निर्णय करने में ब्रह्मा सफल नहीं हो सके। क्षण भर में ही भगवान श्री कृष्ण तेजा स्वरूप हो जाते और तुरंत आसन पर बैठे हुए भी दिखाई पड़ने लगते। एक ही क्षण में उनके दो रूप, निराकार और साकार, ब्रह्मा को दृष्टिगोचर हुए। फिर एक ही क्षण में ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं। इसके बाद तुरंत ही झट उन्हें राधा और कृष्ण का प्रत्येक आसन पर बैठे दिख पड़े। फिर क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा का रूप धारण कर लिया है और राधा ने कृष्ण का। दोनों स्त्री के वेश में हैं और कौन पुरुष के वेश में, विधाता इस रहस्य को समझ न सके। तब ब्रह्मा जी ने अपने हृदय रूपी कमल पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। ध्यान चक्षु से भगवान दिख गए। अतः अनेक प्रकार से परिहार करते हुए भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान की आज्ञा से उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। फिर देखा तो श्री राधा को वक्ष स्थल पर बिठाए हुए भगवान श्री कृष्ण आसन पर अकेले विराजमान हैं। उन्हें पार्षदों ने घेर रखा है। झुंड की झुंड गोपियां इनकी शोभा बढ़ा रही हैं। फिर उन ब्रह्मा प्रभृति प्रधान देवताओं ने परम प्रभु भगवान का दर्शन करके प्रणाम किया और स्तुति भी की। तब जो सबके आत्मा, सब कुछ जानने में कुशल, सबके शासक तथा सर्वहवन है, उन लक्ष्मीपति परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा। श्री भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण आपकी कुशल हो, यहाँ आइए। मैं समझ गया आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं, परंतु इस समय यह गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी है। कारण वह मेरे पास बैठी थी। राधा जी उसे देखकर पी जाने के लिए उद्यत हो गई। तब वह चरणों में आकर ठहर गई। मैं आप लोगों को उन्हें शेष दे दूंगा, परंतु आप पहले उनको निर्भय बनाने का पूर्ण प्रयत्न करें। नारद भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कमलोद्भव ब्रह्मा का मुख मुस्कान से भर गया। फिर तो वे संपूर्ण देवता जो सबकी आराध्या तथा भगवान श्री कृष्ण से भी सुपूजता है, उन भगवती राधा की स्तुति करने में संलग्न हो गए। भक्ति के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा जी की स्तुति की। चारों वेदों के प्रणेता चतुरानंद ब्रह्मा ने भगवती राधा का इस प्रकार स्तुति किया। ब्रह्मा जी बोले, देवी यह गंगा आपके तथा भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग से समुत्पन्न है। आप दोनों महानुभाव रासमंडल में पधारे थे। शंकर के संगीत ने आपको मुग्ध कर दिया था। उसी अवसर पर यह द्रव्य रूप में प्रकट हो गई थी। अतः आप तथा श्री कृष्ण के अंग से समुत्पन्न होने के कारण आपकी प्रिय पुत्री के समान शोभा पाने वाली गंगा आपके मंत्रों का अभ्यास करके उपासना करें। इसके द्वारा आपकी आराधना होनी चाहिए। फलस्वरूप वैकुंठाधिपति चतुर्भुज भगवान श्री हरि इनके पति हो जाएंगे। साथ ही अपनी एक कला से ये भूमंडल पर भी पधारेंगी और वहाँ भगवान के अंश क्षार समुद्र को इनका पति बनने का अवसर प्राप्त होगा। माता या गंगा जैसे गोलोक में है, वैसे ही इसे सर्वत्र रहना चाहिए। आप देवेश्वरी इसकी माता है और यह सदा के लिए आपकी पुत्री है।